एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब यूनिवर्सिटी चैनल। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 12 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 12 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं, परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 10 सितंबर 1965 को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने अकेले ही पाकिस्तान के 7 पाकिस्तान के कुल जो है वो 7 टैंकों को नष्ट कर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। 7 टैंकों को नष्ट कर दिया था इन्होंने। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका यूपी के गाजीपुर में हुआ था 1 जुलाई 1933 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में यहाँ पर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की जो यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई गई है वो 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर भू आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 125वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में भू आंदोलन प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गई है। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। कब हुआ था? 1895 को उनका जन्म हुआ था एवं उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई थी। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में सम्मानित दी गई थी और भारत रत्न पुरस्कार 1983 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें दिए गए थे, वो थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में और जो यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार 1983 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 125वीं जयंती उनकी हाल ही में मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा किसे यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है? इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा किसे यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी। कौन है? प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी हैं जिन्हें यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है इंडियन नेशनल एकेडमी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है तो इनके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी, फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो IIM धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स की ओर से दिया जाएगा। प्रोफेसर चौधरी को यह अवार्ड मिड बैंक
5G के लिए कॉम्पैक्ट मेटामेटेरियल एंटीना और MIMO संज्ञानात्मक रेडियो प्रणालियों की डिजाइन और विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके पुरस्कार के स्वरूप यहाँ पर 1 लाख रुपए की नगद राशि भी इन्हें दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यंग इंजीनियर अवार्ड्स का जो यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा 2020 का पुरस्कार जो दिया जाएगा वो प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को दिया जाएगा, जो कि IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति पर आयोजित शिक्षक पर्व कार्यक्रम में झारखंड से किसे शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थी सुखप्रीत कौर। कौन थी? सुखप्रीत कौर थी, जिन्हें की शिक्षा नीति पर आयोजित शिक्षक पर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम थी तो जिसे झारखंड से शामिल किया गया था, वो थी सुखप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुखप्रीत कौर थी जिनको कि शामिल किया गया था शिक्षक पर्व कार्यक्रम में। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम शिक्षक पर्व कार्यक्रम में गुरु नानक स्कूल की TGT शिक्षिका सुखप्रीत कौर को झारखंड से शामिल किया गया था। तो ये गुरु नानक स्कूल की TGT शिक्षिका हैं सुखप्रीत कौर, और इन्हें ही यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया था इस कार्यक्रम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुखप्रीत कौर हैं जिन्हें शिक्षक पर्व कार्यक्रम में झारखंड से शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस संस्थान द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण करेगी? ठीक है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है IIT ISM धनबाद। कौन सा है? IIT ISM धनबाद है, जिसके द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो IIT ISM धनबाद द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रवि कुमार गंगवार और प्रोफेसर RK चौधरी की टीम को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। इसरो और 5G नेटवर्क एंटीना के बाद अब IIT ISM धनबाद में मिसाइल के लिए एंटीना बनेगा। ठीक है, इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने संस्थान को कुल जो है यहाँ पर 61 लाख का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर सौंपा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIT ISM धनबाद द्वारा मिसाइल के लिए एंटीना का निर्माण करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने कोरोना जांच की रिपोर्ट की जानकारी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? कोरोना जांच की रिपोर्ट की जानकारी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐप है आरोग्य झारखंड ऐप। कौन सा ऐप है? आरोग्य झारखंड ऐप है, जिसके माध्यम से कोरोना की जांच की रिपोर्ट पा सकेंगे लोग अब। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस ऐप के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो कोरोना जांच की रिपोर्ट मिलने में आ रही परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरोग्य झारखंड ऐप बनवाया गया है। अब इस ऐप में मोबाइल नंबर और टेस्ट की तिथि, जिस दिन जांच होगा उसकी तिथि डालते ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये जो ऐप विकसित किया गया है, ये सिर्फ रिपोर्ट के लिए यहाँ पर विकसित किया गया है, जिसमें कोरोना जांच की रिपोर्ट की जानकारी मिल सकेगी सिर्फ मोबाइल नंबर और जांच की तिथि डालने के बाद, इंटर करने के बाद तुरंत यहाँ पर आपकी रिपोर्ट शो कर देगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस ऐप का नाम है आरोग्य झारखंड ऐप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस ऐप को देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आंसर ऑफ द डे है। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में झारखंड में किसे ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है? तो आप लोगों ने मैक्सिमम इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप सभी ने सही आंसर लगभग कमेंट किए थे सारे लोग। ठीक है, तो कावेरी रेस्टोरेंट को ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है।
ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ट्रिप एडवाइजर की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में स्थित कावेरी रेस्टोरेंट को ट्रैवलर चॉइस विनर अवार्ड 2020 मिला है। इस हर साल अलग अलग ट्रैवलर के रिव्यू और रेटिंग के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो हर साल अलग अलग ट्रैवलर होते हैं उनके रिव्यू और रेटिंग के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड दिया गया है कावेरी रेस्टोरेंट को। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में ढाका में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आज का ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, विदाई, सोंधा यानी वीर वीर माटी या फिर देश प्रदेश। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में ढाका में आयोजित की गई थी ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म, ठीक है, यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड की किस संताली फिल्म शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आप वहाँ पर क्विज प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर प्राइस भी जीत सकते हैं। ठीक है, प्ले, लर्न एंड अर्न, ये तीनों ही काम आप यहाँ पर इस ऐप में कर सकते हैं। तो आप सब जरूर जाकर डाउनलोड करें इस ऐप को, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल में आप परमिशन अलाउ करिए, ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर हार्मफुल नहीं होगी। प्ले स्टोर में भी ये ऐप जल्द स्टोर में आ जाएगा वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी प्ले स्टोर में नहीं आया है, जल्द ही प्ले स्टोर में भी आ जाएगा।